इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले वॉल्यूम के बारे में। अगर आपने ट्रेडिंग में वॉल्यूम को ऐड नहीं किया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी एकदम से डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो चलिए आज हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम के बेस पर कैसे इस ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे इसी के हेल्प से वॉल्यूम के। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन ट्रेडिंग से रिलेटेड आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो इन 4 कॉन्सेप्ट को आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम को हम कैसे अपने चार्ट पर प्लॉट करेंगे। जैसे कि हम ट्रेडिंग व्यू में आ जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ईजिली हमारे चार्ट पर प्लॉट होके आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको वॉल्यूम। यहाँ पर हमने सर्च किया और इसको हमें लगाना है, इस पर टच करना है और हमारा वॉल्यूम आ जाएगा हमारे चार्ट पर कुछ इस तरीके से। तो इसमें हम सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हुए। देखिए, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। जैसे कि अभी आपको इसमें दिख रहा है एक लाइन बार, छोटा छोटा आपको लाइन दिख रहा है, कैंडल के साइज में ही दिख रहा है, रेड और ग्रीन की कलर में ही। तो इसको हम चलिए इसी को समझ लेते हैं पहले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो ये है हमारा ट्रेंड चल रहा है अपसाइड का। जैसे कि देख सकते हैं, इसमें आप इजीली पता कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले एरिया में हम देखेंगे, यहाँ पर इस वाले एरिया को हम ले जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ और बड़ा वॉल्यूम फॉर्मेशन हुआ, बड़ा वॉल्यूम का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, यहाँ पर बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं अपसाइड, यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1 आवर का कैंडल है ये, जिसमें 1 लाख के ट्रांजैक्शन हुए हैं। 1 लाख का बराबर ट्रांजैक्शन हुआ और 1 लाख वॉल्यूम में भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम समझेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूम डाइवर्जन के बारे में कि ये क्या होता है। जैसे कि हमारा पहला हो गया कि प्राइस इंटरेस्ट। जैसे कि इसमें हमारा होता है कि देखिए, इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या समझेंगे, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड समझेंगे। अभी यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है लो हाई ऐसे दिख रहा है आपको ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, हमारा ये हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, ऐसे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम और प्राइस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब हमारा 2 नंबर हुआ। अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे, हम यहाँ पर ये समझेंगे प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख लीजिए, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अभी हमें या तो ट्रेंड चेंज होने वाला है या फिर साइडवेज होने वाला है मार्केट। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में थोड़ा सा मार्केट अपसाइड गया, उसके बाद में ये वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड अब ट्रेंड हमारा वीक ट्रेंड हो गया, वीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो हमारा ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हम समझ लेते हैं प्राइस डाइवर्जन के बारे में। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, लोअर हाई करके मार्केट नीचे आ रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये डाइवर्जन हमारा जो वॉल्यूम डाइवर्जन है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रही है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हो गया हमारा तीसरा। अब हमारा हो गया चौथा डाइवर्जन। अब इसमें हमारा क्या है कि इसमें प्राइस डाइवर्जन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी देख लीजिए, इसमें लो हाई करके मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पर देख लीजिए, वॉल्यूम भी धीरे 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 छोटा छोटा इंक्रीज होते धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें वॉल्यूम के बेस पर ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हमने चौथे कॉन्सेप्ट में सीखा है, यहाँ पर फेक आउट को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले एरिया में आप देख लीजिए, यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल बने और यहाँ पर हम वॉल्यूम के हेल्प से पता कर सकते थे यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या हुआ। ट्रांजैक्शन पता लग जाता ना, तो हमें यहाँ पर मार्केट ट्रैप नहीं कर पाता। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस से बच जाते और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर रियल ब्रेकआउट कौन सा है और फेक ब्रेकआउट कौन सा है, ये हम समझते हैं चार्ट पर। अब यहाँ पर देख लीजिए,
ब्रेक डाउन कैंडल। अब यहाँ पर ब्रेक डाउन कैंडल बनने वाली है। यहाँ पर हम इसको कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे कैंडल साइजिंग से। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये इसको देखना है कि किसके ऊपर क्लोज हुआ। अगर प्रीवियस कैंडल के बगल में हमारा करंट वॉल्यूम क्लोज हुआ है तो इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जो भी समझे हम, अप साइड हो या डाउन साइड, हमारा रियल ही ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो हम इन्हें ध्यान में रखकर चलना है और आपको ध्यान से रेड करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारा एक ब्रेक डाउन कैंडल आ चुका है, कंफर्मेशन कैंडल, और इसके ऊपर प्रीवियस वॉल्यूम के ऊपर एक वॉल्यूम आ चुका है। यहाँ पर हम डाउन साइड एंट्री बना सकते हैं अपना ईजिली डाउन साइड एंट्री बना सकते हैं। देख लीजिए आप, यहाँ से आप डाउन साइड एंट्री बना सकते हैं और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं रियल ब्रेकआउट कौन सा है और फेक ब्रेकआउट कौन सा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस एक रेजिस्टेंस पर सस्टेन कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप साइड। और उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट ने इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आया। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन कैंडल सभी इंक्रीज होनी चाहिए छोटी छोटी, और उसके बाद में जब मार्केट में कंफर्मेशन मिले तो आप एंट्री बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अप साइड में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आया कैंडल आने के बाद में क्या किया, एक हाई कैंडल के साथ हमारा ब्रेक डाउन किया। आप याद रखिए कि जब ब्रेक डाउन हो तो हमारा एक बड़ा कैंडल और बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए मार्केट में, नहीं तो वो हमारा फेक ब्रेकआउट माना जाएगा और फेक ब्रेक डाउन माना जाएगा। ये देख लीजिए आया, उसके बाद में धीरे धीरे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने गया तो हमारा वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद में एक कैंडल बना छोटा सा, उसके बाद में मार्केट ने कंफर्मेशन दिया। इस कंफर्मेशन पर आप एंट्री बना सकते हैं, आप एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद में आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन तो आपको यही जो छोटा छोटा वॉल्यूम दिख रहा है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया की कैंडल में जो छोटा वॉल्यूम दिख रहा है आपको ना, अगर ये बड़ा दिखेगा तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। ऐसा करने से हम फेक ब्रेकआउट में आ जाएंगे और हम ट्रैप हो जाएंगे। ऑपरेटर हमारे साथ ट्रैप करके हमारा स्टॉप लॉस पूरा का पूरा खा जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। वॉल्यूम और कैंडल का साइज देखकर ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर आप सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ से आप सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं और उसके बाद में स्टॉप लॉस इस यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर का रख सकते हैं और यहाँ से आप इजीली अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिए। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।